हेलो फ्रेंड्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। व्हाट लेंथ ऑफ तारपुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। एक कॉनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट है 8 मीटर और जिसका रेडियस है 6 मीटर। इसे बनाने के लिए तारपुलिन चाहिए। तारपुलिन होता है मोटा कपड़ा होता है, हिंदी में उसको तिरपाल बोलते हैं। तो ये जो तारपुलिन है ये 3 मीटर चौड़ा है। 3 मीटर तो इसकी चौड़ाई है, तो ये थान में आता है। तो कितना लंबा ये चाहिए, यानी इसकी लेंथ कितनी हो ताकि ये टेंट बन जाए, ये हमसे पूछा है। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter। अब यहाँ आपसे ये भी कहा है कि जो इसके अंदर वेस्टेज होगी ना, जब हम कोई चीज़ सिलते हैं, कपड़ा सिलते हैं, शर्ट सिलते हैं, कुछ भी सिलते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ कपड़ा वेस्ट भी हो जाता है। तो यहाँ जो स्टिचिंग मार्जिन और जो वेस्टेज है ना, वो 20 सेंटीमीटर की हो जाएगी। इस तिरपाल में 20 सेंटीमीटर जो है वेस्टेज भी हो जाएगी। यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। पाई की जगह आपने यहाँ 3.14 का यूज़ करना है। तो क्वेश्चन में हमें तिरपाल की लंबाई पता करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो टेंट है ना, इस टेंट में एक्चुअली कपड़ा लगेगा कितना, ये हमें पता होना चाहिए। तो वो जो कपड़ा इसके अंदर लगेगा उसी कपड़े को हम इज इक्वल टू एरिया ऑफ तारपुलिन रख लेंगे। तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी लेंथ जो है इसके अंदर यूज़ हो जाएगी। वो लेंथ जितनी इसके अंदर यूज़ हो जाएगी वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, प्लस में ये जो 20 सेंटीमीटर है ना, उससे एक्स्ट्रा भी हमको खरीदनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ एरिया ऑफ तारपुलिन यूज्ड इन टेंट बराबर एरिया ऑफ टेंट हम लिखेंगे। एरिया ऑफ तारपुलिन यूज्ड इन टेंट, ये बराबर एरिया ऑफ ये कॉनिकल टेंट। अब कॉनिकल टेंट को समझिए, यहाँ पे जो कपड़ा लगेगा वो ज़मीन में तो लगेगा नहीं। यहाँ तो मैं क्रॉस कर देता हूँ, यहाँ तो कपड़ा नहीं लगेगा, ये तो ज़मीन हो गई है। तो सिर्फ साइड साइड में लगेगा, यानी कर्ड सरफेस पे लगेगा। इज इक्वल टू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट। अब तारपुलिन यहाँ पे रेक्टेंगल की शेप का है, लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। तो यहाँ लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। यहाँ पे जो एल है ये इसकी लेंथ है और यहाँ जो एल है ये इसकी स्लांट हाइट है। तो इसको मैं एल कैपिटल डिनोट कर लेता हूँ, एल इंटू में बी। एक ही क्वेश्चन के अंदर अगर 2 यूनिट आ रही हो छोटी बड़ी, तो उनके लेटर्स को हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लेंथ हमको पता नहीं है और ब्रेड्थ की जगह पे हम 3 मीटर लगा लेंगे। इज इक्वल टू पाई की जगह इधर 3.14 लिखेंगे। रेडियस हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है 6, और एल यानी कि ये स्लांट हाइट, ये तिरछी साइड जो होती है कोन की, से हम एल बोलते हैं। स्लांट हाइट ये हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दे रखी है, तो इसको हम निकाल लेंगे। एल निकालने का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू अंडर रूट में हाइट का स्क्वायर प्लस में रेडियस का स्क्वायर। हाइट यहाँ पे दी हुई है 8, तो 8 का स्क्वायर, आर दिया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर। अंडर रूट में 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। फिर अंडर रूट में इनका सम 100 हो गया, 100 का अंडर रूट स्क्वायर रूट 10 हो गया। इट मीन्स 10 मीटर। ये आपका फेयर काम है, इसे आप रफ मत समझना, ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये निकालना है आपको। तो L की जगह हम लिख लेंगे यहाँ पे 10 मीटर। अब यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन की राइट में तीनों वैल्यूज मेरे को पता है, यहाँ से मैं L निकाल सकता हूँ, लेंथ ऑफ तारपुलिन। तो ये L मैं यहीं छोड़ देता हूँ, और ये 3.14 इंटू में ये 6 हो गया, इंटू में ये 10 हो गया। इस L के पास ये 3 मीटर इधर लिखा हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा 3 मीटर। और ये एरिया है ना ऊपर, तो यहाँ पे मैं मीटर का स्क्वायर लगाऊंगा। अब यहाँ पे जो चीज़ें कट रही हैं उन्हें हम काट लेते हैं। 1 मीटर से तो 1 मीटर कट जाएगा, 3 1 जार 3 2 जार, और यहाँ 1 मीटर से 1 मीटर कट के सिर्फ मीटर आ जाएगा। अब ऊपर देखिए 314 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 628 हो जाएगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नंबर यहाँ पे 628 आ गया।
और यहाँ पे एक 0। मैं ये कह रहा हूँ कि 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.28 आ जाएगा, और फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा आपका। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, और ये मीटर आ गया है। तो ये जो L है ना, ये लेंथ ऑफ टारपोलिन है जो यूज़ हो गया है इसके अंदर। लेकिन हमने अभी वेस्टेज भी तो पता करनी है ना, हमको तो थोड़ा एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा ना, क्योंकि वेस्टेज भी लग रही है इसके अंदर। अब हम लिखेंगे कि एक्चुअली जो लेंथ ऑफ टारपोलिन है ना, जो हमको चाहिए वो, तो लेंथ ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड, जितना इसके अंदर लग रहा है वो तो हमको खरीदना ही खरीदना है, प्लस में 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि ये वेस्टेज में लग रहा है। इसे हम मीटर में बना लेते हैं, सेंटीमीटर को भी। तो 62.8 मीटर प्लस में 20 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसे हम डेसिमल में कर लेंगे, 62.8 और प्लस में ये 0, ये कट गया, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा 0.2, ये मीटर हो गया। इसे इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये 63 आ जाएगा, पूरा पूरा 63 मीटर। यानी एक्चुअली में तो हमको 63 मीटर लेंथ चाहिए तिरपाल की, उसमें से 62.8 मीटर इसके अंदर लग जाएगा, और बाकी का जो 20 सेंटीमीटर है ना, ये इधर उधर यूज होगा, कटिंग वटिंग में वेस्ट हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन खत्म।